हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स क्लास 9th में। और इसमें हम लोग जो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको जो अध्याय 2 बहुपद सॉल्व कर रहे हैं। और इस बहुपद के जो प्रश्नावली 2.2 है उसको हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे। जो हमारे बहुपद दिए गए होंगे उनको कैसे गुणनखंड करना है उसको सीखेंगे। पहले उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, कैसे हमें कौन से पॉइंटों को ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करते ही आपको आगे बढ़ना है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप प्रश्नावली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो हम लोग प्रश्नावली कैसे सॉल्व करना। मैथ्स में कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलता है, कॉन्सेप्ट बेस होता है। आप अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो आपको आसानी से प्रश्नावली सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू कराया जाए आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपदों का गुणनखंड, और इस बहुपदों का गुणनखंड आप पहले से परिचित हैं, पहले से जानते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। अगर आप गुणनखंड की बात करी जाए, जैसे संख्याओं की बात की जाए, सबसे पहले संख्या ले लें। जैसे आपसे कहा जाए 20 के गुणनखंड करिए तो क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 पंचे 20, यही तो होता है। तो यानी कि अगर आपके पास कोई रैखिक या द्विघात या त्रिघात बहुपद दिया गया है, तो अगर द्विघात और तीन घात वाला बहुपद दिया गया है तो उसे हमें रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में बदलना है, गुणनफल के रूप में लिख देना है। एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे x की घात 2 धन का 5x और धन का 6 है। इसके अगर आप गुणनखंड करेंगे क्या आएंगे? x धन 2 और x धन 3। बस आपको यही तरीका करना है। अब इनको हमें अप्लाई कैसे करना है वो सब आज के इस वीडियो में सीखा जाए। तो चलिए बिना किसी देर के भाई शुरू करा जाए भाई। अब हम लोग बहुपदों का गुणनखंड करेंगे और फिर इसके बाद पहला तरीका है आपका गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए। फिर इसके बाद मध्य पद का विभक्त करके, जो अभी x की घात 2 धन 5x धन 6 बताया गया, उसमें जो मध्य पद 5x है उसको आप विभक्त करते हुए ही जो हमारा ये मध्य पद है, इस 5x को विभक्त करके ही हमें गुणनखंड करने होंगे। सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय की बात कर ली जाए। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है? गुणनखंड प्रमेय में आपको दो कंडीशन बताई गई हैं और उन दोनों कंडीशनों को बारी बारी से समझा जाए। तो सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय, यदि px घात n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक कोई आपके पास बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है। अब यदि कोई एक आपका a वास्तविक संख्या है तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0। pa कैसे निकालेंगे? जो हमारा pa है, तो जो आपके पास बहुपद px दिया गया है उस px में x को a से रिप्लेस कर दिया गया। क्यों? जो हमारा ये आपका एक बहुपद दिया गया है x माइनस ए, यहाँ से आप इसका एक शून्य ज्ञात कर लेंगे जो कि आप पिछली प्रश्नावली में सीख चुके हैं। तो यहाँ से x बराबर a आ जाएगा और इस x को x बराबर a आप उस px में रखें और उस px का मान pa बराबर 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है। और दूसरी कंडीशन पे आ जाओ भैया, यदि आपका pa बराबर 0 होता है, pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है। तो यानी कि अगर आपका x माइनस ए px का एक गुणनखंड है तो आपको कहीं से अगर pa बराबर 0 दिया गया है तो आप कह देंगे कि हाँ x माइनस ए px का एक गुणनखंड है। और अगर आपका x माइनस ए गुणनखंड चेक करने को कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? x माइनस ए बराबर 0 करके वहां से आपको एक x का मान ज्ञात कर लेना, x का शून्य ज्ञात कर लेना और वो मान आप px में रखते हैं और px का मान 0 के बराबर आ जाता है तो आपका गुणनखंड प्रमेय हो जाएगा, यानी गुणनखंड हो जाएगा और यही आपकी गुणनखंड प्रमेय कहती है। अब इसके बाद आ जाओ अगले वाले बिंदु पर। अगला बिंदु आपका क्या कह रहा है? गुणनखंड ज्ञात करना, वो भी मध्य पद को विभक्त करके। जो भी आपका
द्विघात बहुपद दिया गया है या त्रिघात बहुपद दिया गया है, मध्य पद को विभक्त करके मध्य पद को विभक्त करना है। मध्य पदों को विभक्त करके कैसे हमें गुणनखंड करना है, उसके लिए आपके पास एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। मान लो आपने एक एग्जाम्पल अभी हमने दिया था, यक्ष की घात 2 धन के 5 यक्ष और धन का 6। यहाँ पे अगर मध्य पद की बात की जाए तो हमारा ये 5 यक्ष है और इस 5 का जो यक्ष का जो गुणांक है यक्ष है उसका विभक्त करना है। तो उसके लिए जो आपका ये अचर पद 6 है, 6 को आपको ऐसी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, ऐसे गुणा के रूप में लिखना है जिनको आप जोड़ें या घटाएं तो मध्य पद आ जाए। तो देखिए 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 तिहाई 6 और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। आएगा 2 में 3 जोड़ो तो भैया 5 आता है और 2 और 3 का गुणा करिए तो 6 आ जाता है। मध्य पद आपका विभक्त हो चुका है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यक्ष की घात 2 धन जो 5 है उसको क्या लिख देंगे, 2 धन 3 और यक्ष और धन का 6। प्रीवियस के क्लासेस में, पहले की क्लासेस में आप सीखते चले आए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करके बता दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्ष की घात 2, यहाँ पे आप जो मध्य पद विभक्त कर लिया है ब्रैकेट खोल दीजिए। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो धन का 2 यक्ष और धन का 3 यक्ष और धन का 6। अब ये आपने क्या किया, 3 पद वाले बहुपद को 4 पद वाले बहुपद में बदल दिया है। तो पहले 2 पद लीजिए और आखिरी के 2 पद लीजिए और उनमें से आप कॉमन ले लीजिए। पहले के 2 पदों में से आपका कॉमन क्या आ रहा है, यक्ष कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। फिर क्या बचा, यक्ष धन 2 बचा ना, और धन जो अंत के जो आखिरी के जो 2 पद होते हैं उनमें से ऐसा कॉमन लीजिएगा कि जो पहले वाले ब्रैकेट में आया। कॉमन लेने के बाद जो पहले ब्रैकेट में कितना आया, यक्ष धन 2, अब आप ऐसा ही कॉमन लीजिएगा जिससे कि यक्ष धन 2 ही आए। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, ध्यान से देखें तो आपका संख्याओं में केवल 3 ही कॉमन आ रहा है, तो वहां कॉमन ले लिया 3 और यक्ष और 3 दूनी 6 होता है, भाग दे देते हैं ना। तो क्या हो गया, यक्ष धन 2 और यक्ष धन 3। यहाँ से यक्ष धन 2 यक्ष धन 2 फिर से कॉमन आ गया ना। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था वो आपका विभक्त हो चुका है, यक्ष धन 2 और यक्ष धन 3 आपका गुणनखंड आ चुका है। अब एक और उदाहरण लेते हैं भैया। मान लो आपके सामने लिखा है यक्ष की घात 2 धन के 7 यक्ष और धन का 10, ये हमारे पास है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा मध्य पद 7 यक्ष है इसी को हमें विभक्त करना है और ऐसा विभक्त करना है कि जो ये आपका 10 है गुणा करने पर, यानी कि 10 को ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका ये मध्य पद 7 आ जाए और गुणा करें तो आपका 10 आ जाए। तो इसके लिए देखिए 10 को आपने क्या किया, 2 पंचे 10 लिख दिया। अब इसके बाद 2 धन 5 करिए, आपके पास 7 आता है और 2 गुणे 5 करिए तो आपके पास 10 आता है। मध्य पद विभक्त हो चुका है, तो जो 7 है उसको हमने 2 धन 5 के रूप में लिख दिया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए भैया यक्ष, 7 की जगह अब आप 2 धन 5 और यक्ष और फिर धन का 10, ब्रैकेट खोल दीजिए। जो आपका बहुपद क्या बदल जाएगा, यक्ष की घात 2 धन 2 यक्ष। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो यक्ष का प्रत्येक पद के साथ गुणा करना पड़ेगा, तो आप भी गुणा कर दीजिए, 5 यक्ष और धन के 10। जो 3 पद वाला बहुपद था उसको हमने 4 पद में बदल लिया है। अब आप पहले 2 और आखिरी के 2 पदों का जोड़ा बनाते हुए कॉमन लेना पड़ता है। तो पहले के 2 पदों से कॉमन लीजिए, तो यक्ष कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे यक्ष धन 2, यहाँ पे यक्ष की घात 2 है, यहाँ पे 1 है तो यक्ष ही कॉमन आया, तो यहाँ पे यक्ष कॉमन ले लिया। घात 2 से एक घात कम हो जाएगी तो यक्ष बचेगा और यहाँ से यक्ष बाहर हो गया, केवल 2 बचा। और फिर अभी क्या बताया, आखिरी के जो 2 पद होते हैं उनमें से ऐसा आपको कॉमन लेना होता है जिससे कि आपका पहले वाले ब्रैकेट वाला ही पद आए। तो यहाँ से देखिए आप संख्याओं में देखेंगे तो 5 आपका कॉमन आएगा, यक्ष धन 2। अब आप देखिए यक्ष धन 2 यक्ष धन 2, इसमें फिर से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए भैया, यक्ष धन 2 कॉमन ले लिया तो अगले ब्रैकेट में यक्ष धन 2 यहाँ पे रख दिया, यक्ष बचा और फिर धन यक्ष धन 2 बाहर कर लिया, क्या बचा, 5 बचा, 5 लिख दीजिए। और आपका जो मध्य पद को विभक्त करने का जो तरीका था वो सॉल्व हो चुका है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे अपनी प्रश्नावली पर। गुणनखंड विधि और मध्य पद को विभक्त करने को समझने के बाद हम लोग सीधे प्रश्नावली 2.3 पर आ चुके हैं और आज के ये प्रश्न ही सॉल्व करेंगे जिससे कि हम लोगों का ज्यादा
लेंदी ना हो वीडियो और आप आसानी से सीख सकें। और चलिए पहला प्रश्न आपका सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड यक्ष धन 1 है। आपका जो पहला भाग है यक्ष की घात 3 धन यक्ष की घात 2 धन यक्ष धन का 1, हमें क्या करना है, यक्ष धन 1 को पता लगाना है कि ये दिए गए बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यक्ष धन 1 का एक शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए यक्ष धन 1 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से यक्ष का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब ये मान इन बहुपदों में जो आपके बहुपद दिए गए इनमें आप एक एक करके रखते जाएंगे। अगर वो आपका P यहाँ पे A आपका -1 है, यदि आपका PA बराबर 0 हो जाता है तो कह देंगे कि हाँ यक्ष धन 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है और अन्यथा नहीं है। इतना ही प्रक्रिया आपको फॉलो करना है। और चलिए अब सॉल्व करते हैं भैया। सॉल्व करने के लिए प्रश्न को नोट करना पड़ेगा। चलिए नोट कर लिया जाए। पहले भाग का जो बहुपद दिया गया था उस बहुपद को हम लोगों ने px से दिखा दिया, px से प्रकट कर लिया। अब आपका px बराबर यक्ष की घात 3 धन यक्ष की घात 2 धन यक्ष और धन का 1 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यक्ष धन 1 बराबर 0 करेंगे, यानी यक्ष धन 1 का शून्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, शून्य। क्या हो जाएगा, यक्ष धन 1 बराबर 0 और यहाँ से यक्ष बराबर -1 आ जाएगा। ये आपका एक रैखिक समीकरण यहाँ से बना और उस समीकरण को आपने हल कर लिया। यक्ष बराबर -1 आ चुका है। अब आप क्या करिए, जो आपका बहुपद दिया गया है px उसमें यक्ष की जगह पे -1 रख दीजिए। तो यक्ष बराबर -1 px में रखने पर क्या करेंगे, यक्ष बराबर -1 px में रखने पर तो जो हमारा px है पहले उसको नोट कर लिया जाए। यक्ष की घात 3 धन यक्ष की घात 2 और धन का यक्ष और धन का 1। अब आप क्या करिए, यक्ष की जगह पे -1 रख दीजिए। p -1 बराबर -1 की घात 3 और फिर -1 की घात 2 और फिर धन यहाँ पे -1, क्योंकि -1 इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया, और फिर धन का 1। अब हमें क्या करना है, इसको केवल और केवल हल करना रह गया है। देखिए आपको माइनस की घात अगर विषम है तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -1 और यहाँ पे धन का 1 और ये आपका -1 आ जाएगा और फिर धन का 1। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा भैया, -2 और ये 2 आपका एक ये और एक ये धन का है, तो यहाँ पे 2 -2 + 2 आपका 0 आ जाएगा। यानी कि p -1 बराबर क्या आ गया, p -1 बराबर 0 आ गया। p -1 बराबर 0 हम लोगों ने निकाल लिया है। और यही तो आपकी गुणनखंड प्रमेय कहती है कि यक्ष धन 1 का, यानी कि यक्ष -a का एक शून्य ज्ञात करने के बाद अगर आप उसमें रखते हैं pa बराबर 0 आ जाता है तो हाँ गुणनखंड है। तो यहाँ पे आप भी लिख दीजिए, हाँ यक्ष धन 1 आपका यक्ष धन 1 आपका यक्ष की घात 3 धन यक्ष की घात 2 धन का यक्ष और धन का 1 का एक गुणनखंड है भैया, एक गुणनखंड है। और आपका पहला भाग हल हो चुका है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाइए दूसरे भाग को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। दूसरे वाले भाग में भी हमें सारी प्रक्रिया वही अपनानी है और आपका केवल px बदल जाएगा और px हमारा यक्ष की घात 4 धन यक्ष की घात 3 और यक्ष की घात 2 धन यक्ष और धन का 1 है। चलिए हमने px को नोट कर लिया और हमें चेक करना है कि यक्ष धन 1 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भैया, यक्ष धन 1 का एक शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए यक्ष धन 1 का शून्य ज्ञात कर रहे हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको यक्ष धन 1 बराबर 0 और यहाँ से यक्ष बराबर -1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करिए, यक्ष बराबर -1 px में रखने पर जो हमारा बहुपद दिया गया है, बहुपद को हमने px से दिखाया है, px में रखने पर बहुपद को आप px, fx, gx किसी से भी प्रकट कर सकते हैं। ये तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले आप पी एक्स को नोट कर लो भैया, एक्स की घात 4 धन एक्स की घात 3 धन एक्स की घात 2 धन का एक्स और फिर धन का 1। अब यहाँ पे एक्स की जगह -1 रखेंगे तो आपका p -1 बराबर -1 की घात 4 और फिर धन -1 की घात 3 फिर धन -1 की घात 2। एक्स की जगह पे -1 आपको रखना है और फिर धन का -1 और फिर धन का 1। अब सभी को हल कर देना है और अभी आपको बताया है कि अगर माइनस की घात सम है तो आपका जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, और अगर घात विषम है तो माइनस में और सम है तो प्लस में। अगर माइनस की घात सम है तो आपका धनात्मक आंसर आएगा और विषम है तो ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका -1 आएगा और यहाँ पे +1 आएगा। ये ना -1 की घात 4 धनात्मक आएगा, -1 की घात 3 ये हम लोगों का माइनस का आएगा। तो यहाँ पे माइनस का लिख दीजिए भैया, वही चीज लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये आपका 1 आएगा और ये -1 आएगा। फिर ये वाला कितना आएगा, धन का 1 आएगा भैया, फिर ये -1 फिर धन का 1। अब माइनस वाले एक साथ जुड़ेंगे, प्लस वाले एक साथ जुड़ेंगे। ये आपका प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो ये कितने हो गए, 3 हो गए और माइनस का 2। माइनस के केवल 2 ही हैं। तो अब इसके बाद p -1 बराबर क्या आ जाएगा भैया, p -1 यहाँ पे लिखिए। p जो हमारा बहुपद था वो क्या हो गया, 3 - 2 आया तो p -1 बराबर 1 आ गया। तो जब आपका बताया गया है कि 0 आता है तो गुणनखंड होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए नहीं। तो दूसरा भाग भी हम लोगों ने हल कर लिया। अब आ जाओ तीसरे भाग में। तीसरे भाग में आपका लिखा x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन का x और धन का 1। चलिए इस बहुपद को नोट करते हैं और फिर वही प्रक्रिया जो पहले और दूसरे में आपने लगाई है, केवल और केवल मान रखते हुए हल करना है। तीसरे भाग में जो हमारा बहुपद दिया गया था उसको नोट कर लिया है। px बराबर x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन का 1 और धन का 1। अब यहाँ पे x धन 1 का हमें फिर से वही शून्यक निकालना है। x धन 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -1 है। अब ये मान आप बहुपद में रख दीजिए, तो वही लिख दीजिए x बराबर -1 px में रखने पर, यहाँ पे px में रखने पर px में रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। और अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे px पहले नोट कर लिया जाए भाई। x की घात 4 है, फिर 3x की घात 3 और फिर 3x की घात 2 और फिर धन का x और धन का 1। यहाँ पे p -1 x की जगह पे -1 रख रहे हैं। मान रखना हम लोग पिछली प्रश्नावलियों में पहले से सीख चुके हैं। तो यहाँ पे -1 की घात 4 और धन 3 -1 की घात 3 और फिर धन का 3 -1 की घात 2 और फिर धन x की जगह पे -1 और फिर धन का 1। अब आप क्या करिए, इनको हल कर दीजिए। और अभी आपको बताया है माइनस की घात अगर सम है तो उसका आंसर धनात्मक आएगा और अगर घात विषम है तो ऋणात्मक में आएगा। तो यहाँ पे -1 की घात 4 है तो ये धन का 1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 आएगा और -1 का 3 के साथ गुणा करिए, माइनस का 3। यहाँ पे धन का 1 आएगा तो उसको 3 से गुणा करेंगे तो धन का 3 और यहाँ पे -1 और फिर धन का 1। अब इसको और आगे हल कर दीजिए भैया। धनात्मक वाले एक साथ जोड़ लीजिए और ऋणात्मक वाले एक साथ जोड़ दीजिए। p -1 बराबर, देखिए धन वाला ये आपका धनात्मक 3 1 4 1 5 हो गया है ना, और ये -3 -1 क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे p -1 बराबर 1 आ गया। तो ये क्या आपका px का गुणनखंड है x धन 1। तो यहाँ पे आंसर आपका नहीं में आ जाएगा। और तीसरा भाग भी हम लोगों ने हल कर लिया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइए। अब आ जाइए अगले भाग पर। चौथा भाग हम लोगों का क्या कह रहा है, x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस और ब्रैकेट में 2 धन √2 और फिर x है फिर धन √2। चलिए प्रश्न को नोट कर लिया जाए। x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस ब्रैकेट में 2 धन √2 फिर x और धन का √2। यही तो हम लोगों का प्रश्न लिखा हुआ है और इस प्रश्न को हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब इसको हल करना है, वही प्रक्रिया वही तरीका। x धन 1 का एक आपको शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के लिए आपको x धन 1 बराबर 0 करना पड़ेगा और x बराबर -1 आपका मान आ जाएगा। अब x बराबर -1 आप किस में रखेंगे, px में रखेंगे। x बराबर -1
पी अक्ष में रखने पर, क्योंकि हमने जो बहुपद दिया गया था उसको आपने पी अक्ष से रिप्रेजेंट कर दिया, पी अक्ष से प्रकट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बहुपद को नोट कर लीजिए, पी अक्ष बराबर एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 और माइनस ब्रैकेट में 2 धन अंडर रूट 2 और फिर एक्स और फिर धन का अंडर रूट 2। अब आप एक्स की जगह पे -1 रख दीजिए, तो यहाँ पे p -1 बराबर -1 की घात 3 और फिर -1 की घात 2 -2 धन अंडर रूट 2 और फिर x की जगह पे -1, उसको भी हम लोगों ने ब्रैकेट में रख दिया और फिर धन का अंडर रूट 2। तभी तो आपका ये गुणे में होगा, अगर आप -1 लिख देते तो वो अलग पद हो जाता भाई। तो इसलिए बात ध्यान रखनी है कि हमें ये यक्स गुणे में था तो वो आपको गुणे के रूप में रखना पड़ेगा। हल कर दीजिए, थोड़ा सा हल करना है, अंडर रूट और ब्रैकेट लगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको महसूस कर रही होगी, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको हल कर लेते हैं भैया। -1 की घात विषम है तो आपका ऋणात्मक आएगा, -1 रख दीजिए। यहाँ पे आपका जो -1 की घात 2 है धन आएगा, उसके पहले ऋण का चिन्ह है तो आपका -1 ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये -1 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका ये 2 धन अंडर रूट 2 और 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा और फिर आपका यहाँ पे अंडर रूट 2। अब आप ब्रैकेट खोल दो भैया, क्या आ जाएगा -1 और धन 2, ब्रैकेट के पहले धन का चिन्ह हो गया तो कोई परिवर्तन नहीं करना होता है, 2 धन अंडर रूट 2 और फिर अंडर रूट 2। अब आप देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा आपका आंसर -2 और फिर धन का 2 और फिर धन अंडर रूट 2 और ये भी अंडर रूट 2। अब इसके बाद आप इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे तो देखेंगे ये -2 + 2 कट जाएगा, तो हम लोगों का जो p - 1 बराबर 0 धन, यहाँ पे अंडर रूट 2 जोड़िए भैया, कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। कैसे, x धन x जोड़ते हैं तो 2x आता है, t धन t जोड़ेंगे तो 2t आएगा। ऐसे ही आपका अंडर रूट 2 धन अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो आपका 2 अंडर रूट 2 आएगा, ये बात ध्यान रखिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए p - 1 बराबर 2 अंडर रूट 2 आ गया, 2 अंडर रूट 2 आ गया, क्या ये 0 के बराबर आया? नहीं आया, तो आप क्या लिख देंगे? नहीं। यहाँ पे आंसर आपका नहीं में आ जाएगा, यानी कि जो हमारी प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न है उसमें आपका जो पहला भाग है वही केवल आपका x धन 1 का एक गुणनखंड, यानी कि पहले भाग का केवल एक गुणनखंड x धन 1 है, बाकी किसी के भी गुणनखंड में x धन 1 नहीं आएगा। जो पहला प्रश्न है हम लोगों का हल हो चुका है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा सा काम कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न 2 के साथ, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्नों को हल करेंगे। आज के इस वीडियो में यहीं तक।